बिफोर टेबल टेनिस ईच एंड एवरी स्पोर्ट पॉसिबल है वो ट्राई करके हो चुका है, बी इट क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन. So when did you decide to pursue this professionally? That time I have gone on to win a senior medal at the national level. So that comparison is Depends on how you compare players. मतलब depends Which on phase- how you compare players. मतलब talent initial देखना is it is a big journey. It is a big journey. Lot of factors. मतलब your support from parents, your financial support, your academics, your mental, your injuries. There are just n number of factors. So and some factors are also uncontrollable. Have you seen any difference in mindsets of players when you were playing and now that you are coaching, the players are coming in? So is there a difference in mindsets in any aspect? I have got a motivation कि 2010 Commonwealth देख के कि मेरे को कुछ तो करना है. Okay, then I am working hard, putting in 8 hours a day, 7 hours a day, working on my fitness, working on my mental training, getting good opportunities, and then I am going on to win a medal at the national level. अगर देखा जाए तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये टैलेंट था और उसने कुछ तो करना चाहिए था 10 साल बाद, तो मैं बोलूँगा कि मेरा आई कैन बी वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. बट अगर ये देखा जाए कि व्हेन आई एम 18 एंड जब भी लोगों का करियर खत्म होता है, दैट टाइम आई हैव गॉन ऑन टू विन अ सीनियर मेडल एट द नेशनल लेवल. 8 years बिफोर इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मे बी आई वुड हैव सेड कि हाँ ये. बट नाउ दैट आई हैव बीन कोचिंग फॉर 8 to 9 years, आई हैव seen a lot of players go through. You need a lot of luck also in this. I am more of कि ब्लड टेस्ट लेना है तो मतलब छोटा सा ब्लड टेस्ट लेना है तो मैं रो पड़ूंगा. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है या करियर बनाना है. आई वॉज अ बिग सौरव गांगुली फैन. अच्छा. बिग सौरव गांगुली फैन. आई वेंट टू दैट एंड आई सॉ लॉट ऑफ इंडियन स्टार्स. साइना नेहवाल का मैच देखा. वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ वॉक द टॉक पॉडकास्ट. एज द नेम सिग्निफाइज, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ हम उन लोगों को बुलाते हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं. आज हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया है जो लोगों को बनाते हैं, जो प्लेयर्स को बनाते हैं. He has been a multiple time medalist at the senior national level in Indian table tennis and now he's turned into a full-time coach. We are glad to welcome Mr. Chaitanya Udare. सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर. आर प्लेजर सर. सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है, कोई कॉर्पोरेट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि व्यूअर्स जान सकें. ओके. सो मैं मुंबई बेस्ड हूँ एंड बचपन से ही मुंबई बेस्ड एंड मेरे डैड एक रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट है महाराष्ट्र में. एंड सो ही पास्ड अवे लास्ट ईयर एंड सो अगेन अ वेरी हम्बल फैमिली. ज़्यादा करके डॉक्टर्स है. मॉम वाज एन ऑफिसर इन RBI. शी इज़ रिटायर्ड नाउ. एंड मतलब बचपन से ही स्पोर्ट्स लविंग. इवन बिफोर टेबल टेनिस चुनने से पहले बहुत सारे सब मतलब ऐसा पकड़ो कि ईच एंड एवरी स्पोर्ट पॉसिबल है वो ट्राई करके हो चुका है. बी इट क्रिकेट, बी इट फुटबॉल, बैडमिंटन, ट्राई करके मतलब बिल्डिंग में तो सब टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, सब टाइप्स ऑफ मार्बल्स भी खेल चुके हैं. तो वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स राइट फ्रॉम एन अर्ली एज. तो फैमिली में सबको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? नॉट रियली. डैड थोड़ा बहुत खेलते थे बट इतना कुछ नहीं. मॉम टेबल टेनिस खेलती है बट मतलब ऐसा कोई लेवल पे नहीं. शी अपने ऑफिस में जो शी वाज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टेबल टेनिस के टीम में कुछ साल थी. दैट्स अ गुड बट हाँ, बट ओके मतलब ऐसा कुछ ग्रेट ये नहीं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग बैकग्राउंड. So how did your and table tennis's paths cross? कहाँ पे मीटिंग हुई दोनों की? राइट. तो मतलब जैसे कि मैंने बोला कि बिल्डिंग में हर टाइप का स्पोर्ट्स तो मैं खेलता ही था. तो पहले तो डैड ने बोला कि चलो क्रिकेट का कोचिंग ट्राई करते हैं. क्रिकेट तो ऑब्वियसली फर्स्ट. हाँ, तो सब क्रिकेट का कोचिंग ट्राई करते हैं. तो पहला दिन मैं गया तो वहाँ के जो कोच थे उन्होंने मुझे कहा कि चलो जाके 10 राउंड भाग के आओ. तो आई थिंक चौथे 5वें राउंड के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ये स्पोर्ट तो अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए नहीं है. तो बट बिल्डिंग में नीचे फिर हम लोग टेबल टेनिस खेलते थे विदाउट अ टेबल. एंड सो आई एम फ्रॉम फादर एग्नेल स्कूल इन वाशी. एंड वहाँ पे कैसे है कि देयर इज अ समर कैंप इन एवरी अप्रैल एंड मे. एंड सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर टेबल टेनिस वाज इंट्रोड्यूस्ड. और कोइंसिडेंटली तभी ही थोड़ा टेबल टेनिस हम लोग नीचे खेलते थे.
तो डैड सेड कि तुझे टेबल टेनिस ज्वाइन करना है क्या? आई सेड व्हाई नॉट, मतलब ज्वाइन किया एंड देन ऑन मतलब जो पिक हो गया तो हो गया, मतलब बाय द एंड ऑफ द समर कैंप मैं उधर समर कैंप में आई हैड वन You had lot अमंगस्ट of द, achievements उसमें. हाँ तो 1 month का कैंप है. बाय द एंड ऑफ द समर कैंप आई वन अमंगस्ट ऑल द किड्स एंड फ्रॉम देन ऑन सॉर्ट ऑफ नेवर लेफ्ट टेबल टेनिस. So when did वैसे you decide to pursue this professionally? कभी ना कभी तो वो पॉइंट आया होगा कि बोला होगा कि हाँ यार मुझे ये प्रोफेशनली परस्यू करना है. वो कोई तो भी पॉइंट आया ओके. होगा. एट एन अर्ली एज आई वुड से कि ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं था कि एज अ करियर इसको बनाना है. मतलब आई विल से कि आई स्टार्टेड प्लेइंग एट द एज ऑफ मे बी 10 या 11. सो एंड मे बी टिल 15 और 15-17 अंडर 17 का जो स्टेज है, टिल दैट टाइम आई प्लेड वेल, did well at the national level, won couple of medals at the national level, was in the Maharashtra state team for a couple of years. But तभी it was always, the thinking was always कि sports है, studies है, and both will Go hand in hand. grow hand in hand, and कहीं पे तो we have to switch to studies. Yeah. So for me, actually, the real journey of professional table tennis started quite later. So Okay. when I went to the senior level in the men's, and there was a point when 2010 में there was Commonwealth Games in India. Yeah. Delhi. Delhi, yeah. So that time I used to play. मतलब I was doing my engineering, and that time I used to play for fun and for I pursued couple of tournaments वैसे. But 2010 Commonwealth Games happened. I went to that event, and I saw a lot of मतलब stars, Indian stars. Yeah. साइना नेहवाल का मैच देखा. बॉक्सिंग के जो स्टार्स है उनके मैचेस देखे, एंड मतलब दैट वाज आई विल से द टर्निंग पॉइंट फॉर मी in terms of the motivation to pursue something in sports. Yeah. So after that when I came back, तो मतलब ऐसा immediate नहीं बोलूँगा, but फिर the thinking was कि चलो अभी टेबल टेनिस में कुछ तो करके दिखाना है. And after मतलब that is the point I can say when I started pursuing table tennis professionally. And after that मतलब I started practicing for like 6 hours plus fitness, so 7-8 hours of full practice, and मतलब thankfully family is also supportive. And मतलब after that is the first time मतलब directly I went into the men's category. Maybe after under 17 directly into the men's category. I played my first nationals, first finals in the state level, in the senior level. Okay. And won my first medal at the senior level at the nationals. Achha. So हाँ मतलब that was at a very early age. No, at the senior level. Okay. So this was 2012. So I am maybe 24 by then. Okay. हाँ. तो 23-24. Yeah. हाँ. तो प्रोफेशनली करियर ओरिएंटेड या इंडिया के लिए खेलना है, वो थॉट्स दैट केम क्वाइट लेटर at the age of watching other people in the Commonwealth Games. yes So that was your turning point. that was my turning point, definitely. मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स ने मतलब लोग बोलते हैं कि होस्ट करके क्या फायदा है, मतलब आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा. वो तो बात सही है. लेकिन देयर मस्ट बी एन इंस्पिरेशन. हर बार कोई ना कोई अपना आइडल ढूंढता है. When you take up a sport, there is an inspiration that you idolize. So who was that inspiration for you? In the field of in the sport of table tennis. Okay. या फिर in general भी अगर कोई दूसरा inspiration होगा in the field of sport तो वो भी बता सकते हो. In the field of sports तो I was a big सौरव गांगुली fan. अच्छा. Big सौरव गांगुली fan. That's interesting क्योंकि अभी तो सौरव गांगुली को I don't think कि कोई इतना idolize भी करता होगा. But any reasons behind that? तो because the way उसका जो पैशन था, and मतलब he was one of the initial starters जो बोलेंगे who took sort of the game to the opposition. मतलब sort of उसके पहले India was sort of known to be subdued. हाँ. उसके बाद इंडिया का इमेज चेंज, हाँ, in your face, the way he used to back the youngsters to go, so that attitude was, and उसका गेम भी बहुत पसंद था मुझे. तो मतलब I used to really admire him for the passion, the drive that he used to put forth on the field. Yeah, but did that reflect in your game also? वो जो aggression सौरव गांगुली का है वो थोड़ा दिखता था गेम में? Not really. मैं शांत प्लेयर हूँ. तो वो मैं काफी शांत प्लेयर हूँ. हाँ, नहीं मतलब as a player I am quite calm. But मतलब not just the outward appearance, but जो fire
उसने डेवलप किया, हाँ, फायर जो ही यूज्ड टू शो, दैट वाज क्वाइट Interesting for you to see. क्वाइट इंस्पिरेशनल. हम्म, एंड टेबल टेनिस तो उस टाइम तो ऐसा था कि जेनो वॉल्नर जो टेबल टेनिस का वाज Good. द मोजार्ट ऑफ टेबल टेनिस, Yeah. जैसे उसको बोला जाता है. तो ही वाज द आइडल फॉर एवरीबॉडी. हम्म. तो हाँ, मतलब आई यूज्ड टू फॉलो दैट ट्रैक कि हाँ, जेनो वॉल्नर इज आवर इंस्पिरेशन. अच्छा, तो Yeah. मतलब यू टच्ड अपॉन दैट पॉइंट कि आपकी फैमिली डॉक्टर्स की है, बहुत से लोग हाँ, डॉक्टर्स हैं. माय डैड इज अ डॉक्टर, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर. तो कभी किसी ने बोला नहीं कि यार सब डॉक्टर्स की फैमिली है तो यार तुम भी डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कभी टेबल टेनिस कर रहे हो, खेल रहे हो, कैसा चल रहा है, मतलब डॉक्टरी करो. अभी मतलब कैसे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फ्रॉम एन अर्ली एज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सॉर्ट ऑफ डिडंट लाइक इट एट ऑल. मतलब आई वाज थोड़ा, इंजीनियरिंग की नहीं डॉक्टरी, क्योंकि अच्छा. मतलब आई एम मोर ऑफ कि ब्लड टेस्ट लेना है तो मतलब छोटा सा ब्लड टेस्ट लेना है तो मैं रो पड़ूंगा, मेरे को नहीं करना है, तो हाँ. मेडिसिन वैसे भी चांस नहीं था. हाँ. एंड तो वो एक पॉइंट है. एंड सेकंड पॉइंट इज मतलब फैमिली इज बीन फैंटास्टिकली सपोर्टिव, Okay. मतलब थ्रू आउट. मतलब तेरे को That's a जो huge करना है कर, plus. वैसा तेरे तो को जो करना है कर. हाँ. मतलब सपोर्टिव इन द सेंस, आई विल टेल यू couple of incidences कि so after my MBA, so I did my MBA in marketing from Jamnalal Bajaj, Okay. and after that I played for 1 year without taking a job professionally. Okay. So and that is where the जो national का medal है वो तभी आया है. Okay. हाँ, So that was a good switch. In hindsight तो हाँ, बहुत but अच्छा मतलब decision. the family has always been extremely supportive. मतलब इवन व्हेन इट केम टू स्विचिंग, तो मैंने 2 साल एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर जॉब भी किया है एट Okay. एट प्ले गेम्स, व्हिच इज आई थिंक द पेरेंट कंपनी ऑफ माय सर्कल 11. Yeah. हाँ, सो दैट इज, तो वहाँ पे आई वाज एट अ सीनियर मार्केटिंग पोजीशन फॉर 2 years. तो उसके बाद आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि स्पोर्ट्स में कुछ तो करना है. तो दैट टाइम ऑल्सो फैमिली वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव. तो मतलब ऐसे डॉक्टर, तू डॉक्टर बन वगैरह ऐसा तो कभी था नहीं. और मेरा इंक्लिनेशन भी चांस नहीं था. मतलब रियलिटी पता थी कि यार हाँ, इसमें तो अपनी दाल नहीं गलेगी. नहीं, क्योंकि वो घर पे सब डॉक्टर्स थे, तो मेरे तो फोटोज देख के और स्कल देख के तो मेरे को बहुत नौशिया फील होता था. तो देयर वाज नो चांस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. वैसे मैं भी इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद ही पता चलता है कि क्या करना है लाइफ पे. ये एक रियलिटी है, फैक्ट ऑफ रियलिटी. लेकिन एक बात है, यू टच अपॉन दिस पॉइंट, यू डिड एन MBA. सो आपने MBA भी किया है, आपने टेबल टेनिस भी करी है, आपने इंजीनियरिंग भी करी है, तो यू हैड द बेस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ल्ड्स. तो आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं. Correct. तो MBA जब करने का डिसाइड किया तब आपने अपना करियर छोड़ा टेबल टेनिस वाला, या दोनों हैंड इन हैंड चल रहे थे आगे? मेरा स्कूलिंग हुआ फादर एग्नेल स्कूल में. वहाँ के जो प्रिंसिपल है फादर अल्मेडा, ही इज अ बिग इंस्पिरेशन इन माय लाइफ. मतलब अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स का जो है, मतलब ही इज एन इंस्पिरेशन. एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज his philosophy is fantastic. He says कि sports and studies go hand in hand. Okay. And every even our my players who are there, we make sure that the players are studying as well. So he is always कि मतलब it is all about time management. If you are able to do that well, I don't see any reason why sports and studies cannot go hand in hand. Okay. Because that's interesting. Yeah, I mean, maybe after a certain point you need to maybe think, if you are maybe at a stage where at the senior level, if you are at the senior level, if you are in the area now, in the under 19 and in the senior level, you have reached there. Yeah. Okay, then you can maybe think of saying कि I am making a table tennis career out of this. And but even then I will say कि there are a lot of options nowadays. तो कोई problem नहीं है. मतलब there are colleges which are taking classes online according to your convenience. So sports and studies can go together. बट एक नोशन बना है ना कि यार अगर आपको स्पोर्ट्स परस्यू करना है तो स्टडीज पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, स्पोर्ट्स पे पूरे फुल थ्रॉटल जाते हैं एंड देन सी व्हाट हैपेंस. तो वो एक टाइप का रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि इफ देयर आर मेनी फ्यू पीपल हु एक्चुअली मेक इट. सबका करियर नहीं बनता है प्रोफेशनली स्पोर्ट में. तो एक ये भी एक रिस्क होता है कि यार अगर मैं फुल थ्रॉटल जाऊंगा तो कल को अगर मेरा करियर नहीं बना एंड देन आई हैव लेफ्ट माय स्टडीज हियर, तो दोनों जगह से मैं तो चला गया. करेक्ट. तो अब मैं करूंगा क्या? तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं, स्पेशली टू योर स्टूडेंट्स हुम यू टीच? तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं आप? सो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात करी, डू यू पास दैट ऑन टू योर स्टूडेंट्स?
उसमें भी एक Yeah, part होगा? definitely. I mean, see, from the practice perspective, you need to, if you're playing at a national level, top level, if you are aiming for being ranked and winning medals at Yeah. the national level and international level, you will probably need to practice 6 to 7 hours. Hmm. Okay, the rest of the time you can study. So Yeah. and then the decision making part comes maybe. So I always think that, see, at least the structure of education that is there in India maybe change होने वाला है आगे हाँ. जाके, but the structure right now is 10th is important, 12th. 12th is important. मतलब I am actually thinking कि 10th is not that difficult, Not anymore. not especially not anymore. Yeah. And even maybe not that important, because 10th के बाद कोई career decision change नहीं होता. हाँ. ओके, 10th के बाद मतलब चलो तुम लोग को कॉमर्स लेना है या इंजीनियरिंग लेना है या आर्ट्स लेना है, उसके बाद कोई करियर डिसीजन यूजुअली उस बेस्ड point नहीं पे नहीं होता, लेता है उस कोई. पॉइंट पे कोई हाँ, लेता नहीं है. सही बात है. तो आई एम सेइंग कि 10th इज आल्सो मे बी नॉट दैट इम्पोर्टेंट, 12th is important. And when you are in 12th, when you are somewhere around in 12th, so जैसे the player, I had one player, I have so उसका नाम है दीपित पाटिल. Okay. So by the time when he was in 10th, he was in top 3 in India. Oh, great. Okay, so now he can seriously consider कि हाँ, I want to make a career out of it. So in 10th, in 11th, if you are there somewhere in India, Yeah. then you can think कि हाँ बाबा, career is important, because at a stage where तुम 10th में हो, 11th में हो, and if you are not ranked, okay, then मतलब if you are taking a decision कि मेरे को sports follow करना है, maybe you can be successful, but backup चाहिए कुछ ना चाहिए. कुछ, yeah. हाँ, कुछ चाहिए. आपने अपना जर्नी बताया कि आपने कैसे एकेडमी से देन यू रोज अप द रैंक्स, लेकिन देयर मस्ट हैव बीन चैलेंजेस. बहुत से चैलेंजेस आते हैं, सब इजीली तो कुछ नहीं होता. आप अगर किसी लेवल पे पहुंचोगे तो देयर मस्ट बी चैलेंजेस दैट यू ओवरकम. Correct. तो उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे चैलेंजेस थे एंड हाउ यू ओवरकेम देम. So बेसिक चैलेंज challenges, कैसा था, मतलब so बेसिक से लेके तब तक लास्ट तक जब आप नेशनल लेवल खेले हो तब तक. तो challenges तो मतलब come, I think, in various forms. One can definitely be the challenge of doing this day in and day out, Yeah. and the mental challenge जो है, to that I would convince say, your mind कि भाई ये करना है रोज. हाँ, ये Discipline- करना है रोज. discipline चाहिए. जीतने के बाद, हारने के बाद, डिसिप्लिन डे इन एंड डे आउट फॉलो जो करना है, एंड मतलब दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. Yeah, and to balance your studies true. as well as the sport, वो भी एक अलग Yes. चैलेंज होता होगा. That is a big challenge. I mean, at after a point, the mental challenge becomes very difficult. Very difficult नहीं बोलूँगा, but very the biggest sort of challenge hurdle which the players have to overcome. Yeah. मतलब you have doubts. Are you good enough to Yeah, do yeah, it? Plus the family support is very very Important, crucial. yeah. So like I said कि in my case, my family was कि go ahead, खेल. मतलब even after finishing my engineering and MBA, nobody said कि बाबा अभी तेरे को जॉब करना चाहिए and कमाना चाहिए. So you want to play, okay, you play. So financially we were good. So that is another big challenge, the financial aspects, because table tennis ऐसा sport है फिलहाल Costly है? which is quite costly. Okay. Which is quite costly. And I'll tell you the cost कहाँ पे ज़्यादा भी है. मतलब एक तो इक्विपमेंट कॉस्ट आता है. रबर्स, जो टॉप प्लेयर्स है उनको रबर्स चेंज करने पड़ते हैं. Right. द रैकेट्स का जो ब्लेड्स है वो भी दोज आर कॉस्टली. प्लस अ लॉट ऑफ कॉस्ट इज एसोसिएटेड विथ ट्रैवलिंग टू टूर्नामेंट्स, बिकॉज Yeah. अभी 6 नेशनल होते हैं, तो एंड दोज आर हेल्ड ऑल ओवर इंडिया. तो इफ आई वांट टू प्ले ऑल नेशनल्स, इट मीन्स दैट आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम all these places, travel to all these places. Yeah, but then that cost is not covered by the Table Tennis Federation of India. No, these are open tournaments. Okay, so Yeah. this is totally upon the individual to bear Yes, the costs. yes. Okay, so what is the role of Table Tennis Federation of India then? Whole and sole role of it. So the Table Tennis Federation of India is the main body which Organizes tournament. organizes tournaments. It puts up the ranking structure. Okay. It also decides the teams that are going for
various important competitions, selections. I mean, it is like the BCCI of table tennis. Yeah. So for example, BCCI won't sort of say कि वो ये player का मैं sponsor करूँगा. हाँ. नहीं. So हाँ, of course it has done a lot in terms of now जब ये Indian team select होके बाहर जाता है, so that time it makes sure कि they are sponsoring the players who are there in the Indian team. Okay. Through various government, Sports Authority of India, through various government initiatives. Yeah. तो वैसे है मतलब then for example when we go to play the national championship, so the state, and if you are in the state team, then the state team makes sure that for the national championship, that is one tournament, Okay. that for that one tournament those who are in the team are sponsored. अच्छा. हाँ, so Only for that one tournament. For that one tournament. बाकी जो open tournaments है उसके लिए the player has to bear the cost of travel, bear the cost of stay, bear the tournament entry fee. So these are all quite a lot of costs. And is the prize money worth cumulative cost of what the player has to bear? Not really, and I mean prize money is definitely मतलब only for the top 4 or top 8 out So of if the. you get out in the very second round of the tournament, then you do not get anything. Then you do not get anything. Achha. No. That's a different anomaly. That's a different aspect that we'll discuss coming forward. So table tennis in India is played at different levels. So what separates a district player from a state player from a national player, and a national player from an international player? What is the point of difference according to you? Okay. So firstly, matlab, I would like to sort of explain the structure, the way it is. And so like you said, there is district, state, national and international. That's the basic understanding of a person who does not play table tennis. Like, correct. According to you. So, but there is no distinction as such that if you are ranked in the district, then only you can play state. So anyone can play a district tournament, anyone can play a state tournament, you can play a national tournament. So even if I am an amateur, जिसने कभी नहीं खेला है, वो भी खेल सकता है? Yes, open tournaments you can play. So the question regarding state level or district level is, I think, more pertinent to the ranked players. Yeah. So because anybody who wants to play, and we are so table tennis. I'm not aware about other sports, but at least in table tennis, it is completely open for all. So those of you, the viewers who want to participate in table tennis, they can participate at any level. But then the players who get selected for the senior national level, they are selected on the basis of state tournaments, or is it something different? So again, the participation is completely based on the individual. Yeah. That is too for sure. लेकिन selection किस पे dependent है? कि क्या देख के select करते हैं आपको कौन से tournament में? हाँ, तो अभी जैसे district, district में कैसे? Let's talk about state. Okay, so suppose if Maharashtra state in which we come, so there are going to be 5 open tournaments and one tournament which is the state championship. Okay, so ये state championship जो होता है, for that the players are selected on the basis of district performance. So डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप रैंक्ड प्लेयर्स है वो डिस्ट्रिक्ट का टीम फॉर्म करेंगे और स्टेट में खेलेंगे. सिमिलरली नेशनल्स जो होता है, देयर आर 5 नेशनल्स एंड 1 नेशनल चैंपियनशिप. सो फॉर द नेशनल चैंपियनशिप द स्टेट विल create a team of its top 3, 4, 5 ranked players and send a team, Maharashtra team, for the nationals. And similarly international tournament suppose है, तो even in international right now players can go and participate in an international tournament. So it directly? Yes, directly. If the Indian team is sending, there is a quota. So maybe in a tournament there are X number of players from a particular country who can play. Achha. Okay, so if the Indian team is say sending the top ranked players to go and play in that tournaments, then the others can't play because the top player will get the first priority. But if the top players are not playing, then the players below can go and participate. Okay, so that's a different thing that we got to know. इसमें लेकिन now you've played, right? But then there must be a point when you turned to full-time coaching, when you decided कि हाँ मुझे अब ये करना है, क्योंकि you also did a job for 2.5 years, right? So when was that breaking point कि you said कि boss नहीं, अब मैं फिर से वापस अपने passion की तरफ जाऊँगा and I'll turn into a full-time head coach?
Okay, so before actually we get into that, matlab Yeah. just to address the previous point yeah, sure. regarding the matlab I think the question was more on the lines of ki performance level pe what is the difference. Yeah. And matlab I wanted to sort of Throw some light on it. throw some light upon it. We touched on the entry aspect of it, The structure now aspect the of it. structure aspect of it. But when it comes to performance aspect of it, that what is the difference. And so the first primary, and this is again my thoughts. Yeah. The first primary thing is uh, basic opportunity. Okay, so for example in my case मुझे opportunity मिला फादर एंगल जैसे टेबल टेनिस इंस्टीट्यूट में मुझे opportunity मिला. I had a coach who was very passionate. He wanted to sort of He sort of pushed you. he sort of pushed me. He was passionate ki we want to perform. Mhm. And he was also very good. So the basic, the first thing जो होता है is the opportunity. And so right now in table tennis the number of coaches that are there, I feel that if that improves, the more number of people will get opportunities. Okay. So there are many players who are talented but get stuck at district level because उनको उतना opportunity नहीं नहीं मिलता. मिला, हाँ. So I think that is the first main thing. Second, then थोड़ा talent तो होता है. मतलब a player who is performing at the national level, especially at the initial stages, at the under 13, under 15 levels, then the talent part comes. And then for longevity, जैसे मतलब what Sharat Kamal is doing or what Satyan is doing, and in the girls what Bhatkar, Manika is doing, Shrija what Kula. Shrija is doing, what Dia is doing. So then the main factor obviously is going to be discipline, hard work. So that remains constant with every phase of that life. remains constant. And the more longer you want to sort of push your journey, the more limits you want to break, that becomes more and more important. And of course there are many more factors. These are just some 3 factors which I tried to point out. But initial level, yes, opportunity I feel is a big make or break, because lot of talent in the country, but वो उसको right opportunity at the right time मिलना is very important. Yeah. Now turning into that full-time coaching wala question. Right. So I was so like I said, I was working as a senior marketing manager in Play Games. And somewhere on the back of my mind I had कि sports में घुसना है. मतलब ऐसा तो नहीं था कि टेबल टेनिस में ही घुसना है, but टेबल टेनिस was the preferred ये Sport. हाँ, but sports में घुसना है ऐसा कहीं पे तो था. तो after working for around 2 years I decided to sort of quit. And so initial thought was to start an entrepreneurial venture. Okay. I started off with table tennis with the aim ki, so again why I wanted to touch upon that point was because ki I started my journey in the with a venture Respin karke, which was aimed at developing providing education for coaches and developing more coaches. Okay. Because that's a very different thing, very different prospect. Because my thinking always is कि अगर teachers बहुत है and teachers अच्छे हैं तो automatically game, because अगर teacher है तो obviously he is going to train maybe full time maybe part time. तो if he वो अच्छा है और वो ट्रेनिंग करना चालू किया है तो ऑटोमेटिकली बच्चे डेवलप होने वाले हैं. क्योंकि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम टेबल टेनिस में ऐसा नहीं है कि बच्चे आते नहीं है. Okay. There is a lot of people influx. who want to take up the there sport. is a lot of people who want to take up the sports. Yeah. So that is why I want to touch the point of the opportunity level. So I started with the thing the plan have more coaches, get them appointed in schools. Started with that journey, worked on it for a year. Then I think Father Agnel happened to me. Got an opportunity to coach full time at Father Agnel. Side by side I was coaching part time at Boosters Academy, which is one of the top academies in India. Okay. So two of the players are Commonwealth gold medalists. Okay. So I was working as an assistant coach under Shailaja Gohad madam, who is the coach over there. Okay. But after that
I got this opportunity to work at Father Agnel with so my coach Suhas Chavan sir. So he is coaching. So we two coach together at Father Agnel. Okay. So coaching wasn't planned as such, but then this started, and then we had players who are doing fantastically well. Dipit Patil did fantastically well at the national and the international level. He got a silver medal and a bronze medal at the Asian Junior Championships in two of the editions. Okay. He was selected in the Indian team for the World Championships. Another player, Kavya Bhatt, who was with us for around from 2018 to 2024. So she won a couple of medals at the national level. She won a medal at the international level. Even right now we have around 8 to 10 national level players. We had in total around 6 of our players got selected for the Khelo India Youth Games. yeah, Yeah, Khelo India scholarship. It's a scholarship. Okay. Khelo India scholarship. So our academy is also Khelo India Academy Center, Okay. and hopefully in this year also we'll have couple of players getting selected for the scholarship. I was actually noticing how you were talking about the achievements of your students, and that just brings a smile to my face. That was, even if there's less money in the sport, लेकिन that satisfaction is always there कि यार मेरे student ने कुछ तो achieve किया है. So talk about that satisfaction थोड़ा सा. सेटिस्फैक्शन तो बहुत है, और मतलब हंगर भी बहुत है कि और कुछ और प्रोड्यूस करना है, और talent. प्रोड्यूस करना है, और ज़्यादा ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको आगे लेके जाना है, और प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं जो कर सकते हैं, बिकॉज दैट सेटिस्फैक्शन इज आई थिंक Unparalleled. अनमैच्ड Yeah, yeah. and matched only by the satisfaction you get playing on the table. Yeah. I think that is the only comparable, I think. We all know that this sport doesn't have money, right? Despite there are a few editions of Ultimate Table Tennis, you might know. Yeah. तो वो भी चल रहा है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ रहा स्पोर्ट में. और पैसा कब आएगा? जब लोग देखेंगे. तो how do you think that people can get attracted to this sport? At least viewership, in terms of viewership, तो कैसा है, पैसा भी आएगा, फिर प्लेयर्स भी थोड़े अट्रैक्ट होंगे कि हाँ अब ये टेकअप कर सकते हैं प्रोफेशनली. तो क्या रीजंस है और क्या सॉल्यूशंस हैं उसके लिए? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है. अच्छा. मतलब स्पेशली आई वुड लाइक टू से ऑन अ कंपेरेबल विथ द स्पोर्ट इन जनरल. मतलब अगर यू स्टार्ट कंपेयरिंग विथ क्रिकेट तो नहीं, फिर तो that's a हाँ then far-fetched thing. फिर नहीं हो पाएगा. नहीं, कंपेयर टू अ सर्टेन 9 to 5 जॉब, अगर मैं बोलता हूँ एक हाँ, जॉब से हाँ. कंपेयर करते हैं एवरेज सैलरी करेक्ट. टू अ स्पेशली अ प्रोफेशनली प्लेइंग टेबल टेनिस प्लेयर, अगर हम वो कंपेयर करते हैं तो हाउ इज दैट? So it is like this. So I am an engineer and an MBA. Yeah. Okay. So I did my MBA from a very top college. Okay. And then if I take a job, Yeah. then I am expected to earn at a certain level. Yeah. Okay. But there are engineers at the lower level who are going to struggle with for their pay. Yeah. So I don't want to go into figures, Okay. but somebody who is not done from a top tier college, top 1, 2, 3 tier college, 4 tier college, he might not get a big salary even from his engineering job. Okay. So yeah. we can compare a career in table tennis to in a similar way. So in India, the top 4-5 players who are there, who are ranked in India, so they are doing very well. So But that's not also because of sponsorships, right? Yes. Sponsorships. If you get sponsors on board, then only you can actually sustain playing the sport. Correct. Right. That's again a thing. Correct. Because right now we have a lot of programs, government initiatives. I mean, last 8 to 10 years, I think we are doing very well as a country in terms of sports. Yeah. We have a lot of government organizations. We have TOPS. We have tops. OGQ and couple of Lakshya Sports. So Yeah. these are all sponsoring athletes in a big way. We have Ultimate Table Tennis, which is doing fabulous for in terms of the Players financial financially, part, plus in terms of the kind of exposure that they give to players. So right now in the Ultimate Table Tennis edition, which is going to happen this year, This year. we have another Chinese who is
going to be a part of Ultimate Table Tennis this year. So that's a big plus. That's a big plus. Yeah. So ऐसा नहीं है कि पैसा मतलब अगेन इट इज अ कंपैरिजन थिंग. मतलब अगर Depend मैं करता हूँ कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो. हाँ, Cannot मैं अगर compare ये apples with कंपेयर कर रहा oranges. हूँ मेरे जॉब से और मेरा मतलब टेक माय केस. ओके, सो फ्रॉम अ टॉप टायर कॉलेज गेटिंग इनटू अ जॉब आई वुड हैव अर्नड I am going to definitely earn a lot more than by being a player. Yeah. Okay, but not everybody is going to be educationally also in that kind of a zone. Mm-hmm. So and मतलब even now if you see under 13 के कैटेगरी में खेलो इंडिया gives a sponsorship to players. They give a lot of sponsorship to players from under 13 category. Okay. Under 17 में if you are doing well at the Indian level at the under 17 under 19 category, so you have contracts from the public sector companies. So मतलब जैसे said 6 players were already into Khelo India. Yeah. So they were being sponsored in some way. मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा it is a big amount. It is not going to cover the whole finance. But it is a good start. And players who are doing exceptionally well, they are getting jobs into banks, into PSU sectors, which is good. Which is, I'm not saying which is great, into railways. So which is good. तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है. Obviously कंपैरिजन में ऊपर नीचे तो वो तो होगा. It depends on your lifestyle. What are you pursuing? बट मतलब एज अ स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स परस्यू करना है तो वो उतना ये है. मतलब उतना करेज तो चाहिए कि हाँ थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. उतना तो रिस्क लेना पड़ेगा. You've played for so many years. During your playing career, अभी तो आप एक फुल टाइम कोच हैं, तो आपने कोई ऐसा टैलेंट देखा है तो बॉस देख के ऐसा लगता हो कि यार gosh what a talent, they are going to make it for sure and they did not end up making it. ऐसा कोई है आपके करियर में, प्लेइंग करियर एज वेल एज अभी कोई देखकर? ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है नाम लेना, लेकिन फिर भी नहीं, नाम लेना से ज़्यादा मतलब सो नाउ दैट आई एम टॉकिंग विद 8 years कोचिंग एक्सपीरियंस. सो आई विल से कि मतलब देर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स. मतलब ऐसे बहुत प्लेयर्स है जो इनिशियली ऐसा फील आता है कि दे कैन डू नेक्स्ट बिग थिंग. हाँ, that he or she can be the next big thing. But there are n number of factors. There are मतलब truly मतलब let me try to explain this to you with my example. Okay. So in a stage where I am say playing under 14. ठीक है, I am doing fantastically. I am in top 3 in the state. I am doing well at the national level. Okay, and I am quite talented. Okay, but at that stage मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है या करियर बनाना है. मेरे मतलब द एनवायरनमेंट दैट आई एम इन और द थिंकिंग दैट आई एम इन इज़ कि स्पोर्ट्स खेलना है एंड उसके बाद ये खेलना है, बट स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, जॉब एंड वो सब दैट इज़ थ्रू द करियर इज़ थ्रू स्टडीज़. ओके, सो मे बी दैट टाइम माई मोटिवेशन लेवल isn't great. Okay, so one of the reasons maybe why I am for मतलब just my example कि I could have done a lot more in table tennis when I was a kid. Okay, and the converse thing is कि when I am 22, I am 23, and where maybe state I have not even played, I have just participated in the last 2 years. I have got a motivation कि 2010 Commonwealth देख के कि मेरे को कुछ तो करना है. Okay, then I am working hard, putting in 8 hours a day, 7 hours a day, working on my fitness, working on my mental training, getting good opportunities, and then I am going on to win a medal at the national level. So मतलब अगर देखा जाए तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि ये टैलेंट था और उसने कुछ तो करना चाहिए था 10 साल बाद, तो मैं बोलूँगा कि मेरा आई कैन बी वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. बट अगर ये देखा जाए कि when I am 18 and जब भी लोगों का करियर खत्म होता है, that time I have gone on to win a senior medal at the national level. So that comparison is depends on how you compare players. मतलब depends on how you compare players. मतलब talent initial देखना it is a big journey. It is a big journey. Lot of factors. मतलब your support from parents, your financial support, your academics, your mental, your injuries,
there are just n number of factors. So And some factors are हाँ. also uncontrollable. some factors are uncontrollable. So you need a lot of luck. You need a lot of luck also in this. So मतलब this perspective जो मतलब 8 years before, if you would have asked me this question, maybe I would have said कि हाँ Different ये. But now that I've been coaching for 8 to 9 years, I have seen a lot of players go through, seen players not just from my academy but seen players overall. तो ये is very tricky to answer. मतलब there are just too many factors involved from मतलब जो initial level है और top level है, there are too many factors. We've actually seen that Sharad Kamal has been the name for India in world table tennis, right? So now that he has retired, quite recently he's retired. So who's that one player or a few players that you see that taking the legacy forward for India? There's Harmeet Desai, Satyan Ganasekaran, there's Manav Thakkar who's coming up the ranks. So आपको कौन सा लगता है कि कोई player है इनमें से या कोई और player है जो legacy आगे लेके जाएगा इंडिया की? देखो शरद कमल is like मतलब सचिन तेंदुलकर of cricket. 10 times national champion, 6-time Olympian. हाँ, so this is something that मतलब this is what he has done is incredible. Yeah. Okay, शरद भैया is तो he is fabulous. Okay, अभी तुम लोग को सचिन तेंदुलकर को बीट करना है तो you need somebody of a Virat Kohli stature to come up. मतलब even before Sharad Kamal we had Kamlesh Mehta sir who was a 8-time national champion. So Sharad Bhaiya came and he sort of raised the bar. Yeah. Now we have right now India is doing fantastic in table tennis. मतलब in the last couple of years Indians have done superb. In the last Olympics, our men's team and women's team both qualified for the Olympics. Yes. Played quarters in women's. So that is, we are doing fantastic. Now, which amongst that one player is going to sustain at a long talent? Mein there are tremendous players like you mentioned. There are tremendous players both in the men's section and in the women's section who are doing fabulous. So now which the question ये बहुत difficult है because see like I said there are n number of factors. Yeah. There are just n number of factors to say कि आपके हिसाब से कौन? तो मेरे हिसाब से तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा कोई प्लेयर जाके ये करे. तो जैसे दीपित का है तो मे बी सो दीपित गॉट सिलेक्टेड फॉर अल्टीमेट टेबल टेनिस इन दिस सीजन. So he is in one of the he is in Kolkata. Yeah, thank you. So he is in the Kolkata franchise. Kolkata franchise. Yeah. So hopefully he can do something. So let's see. You said you ultimate table tennis mein now that a Chinese player has also signed up. I watched the Olympics and the Chinese how they play the game so fast paced और इतना smooth लगता है उनका game. So why is there a gulf between the players of China, maybe Japan or Korea, and then there's India and other countries? So why is that gulf? इतना gulf क्यों है? वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते? ये तो question बहुत जग जाहिर भी है लेकिन what's your opinion on this? मतलब I think multiple factors. मतलब जैसे मतलब see like how cricket is in India. कि गली गली में खेला जाता है. एवरीबडी मतलब घर पे अभी आई हैव अ 4-year-old किड. ओके, तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार मैं उसका क्रिकेट तो खेलता ही हूँ घर पे. ओके, सो दैट लाइक दैट फॉर चाइना टेबल टेनिस इज लाइक दैट फॉर चाइना. ओके, सो द नंबर ऑफ मतलब इन a lot of senses they have a very good structure in picking like we up. have for cricket, they have for table tennis and other sports. हाँ, so they have for मतलब especially table tennis मैं बोलूँगा कि they are crazy about in terms of the number of players, just the number of players that are there, the competition that is there internally. Like I said, the number of coaches that are coaching table tennis. So like in India, like for example हमारा academy जो है फादर एग्नेल टेबल टेनिस एकेडमी में भी और एक आध 2 अकेडमीज है इन द एंटायर ऑफ नवी मुंबई. सो मे बी इन चाइना देर आर 10 नहीं मतलब 100-500 academies and those many number of coaches who are good. Okay. So again मतलब I am trying to sort of get to that point again कि अच्छे coaches को develop करना is I think the very important factor. क्योंकि एक बार coach आ गया तो player भी आ गया. और मतलब our coaches are doing fantastic and मतलब Indians are doing well even against the Chinese. We had couple of good victories against the Chinese in the recent past. Yeah. So
ऐसा नहीं है कि उनको हरा नहीं सकते, बट दे एवरीथिंग इज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. सो द टैलेंट हंट इज इन अ गुड वे. Internal competition, there are like millions and millions of players playing table tennis, and then one player is rising up to the top. So he's already played at the cream, against the cream. He's already played against the cream. He's practicing against the cream. Yeah. Here, the number of players are lesser. Limited. So उतना competition at the national level नहीं है. But again, मतलब right now for India table tennis, we are doing very nice. Yeah. So the kind you said that at the Olympics the women's team qualified for the quarterfinals, and that was a very huge achievement. Now you were playing, right? So there must be have you seen any difference in mindsets of players when you were playing and now that you are coaching, the players are coming in? So is there a difference in mindsets in any aspect? I think the players right now are braver. Okay. In terms of their gameplay, they take more risks. मतलब अगेन प्लेयर टू प्लेयर बहुत डिफरेंट करता है. प्लेयर का स्टाइल, बट इन जनरल दे आर मोर ब्रेवर. हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज इफ यू वांट टू मेक एन एवरेज, तो दे आर मोर ब्रेवर, लिटिल बिट मोर स्मार्टर. अगेन गेम हैज इवॉल्व्ड. गेम अभी बहुत डिफरेंट है, तो गेम इज मोर एग्रेसिव एंड मे बी मतलब नाउ at a kids level I will say focus थोड़ा कम है हमारे टाइम पे, बट obviously उनके distractions भी उतने ही ज़्यादा है. तो उनका focus, that's a different challenge that people do not talk about. सब बोलते हैं, सब compare तो करते हैं, लेकिन अभी जो distractions है सोशल मीडिया कह ले या जैसी लाइफस्टाइल आप देखते हैं, तो वो भी एक पार्ट प्ले करता होगा उसमें. हाँ, डेफिनेटली. आई मीन distractions तो in terms of that बहुत है. मतलब the content online जो and मतलब it is sort of थोड़ा easily accessible है, plus it is a little bit more addictive. But then the challenge is like how we usually talk to parents of kids कि मतलब अभी वो 5 घंटा स्कूल जाएगा, फिर 8 घंटा टेबल टेनिस खेलेगा, तो अभी फ़ोन पे बैठने को टाइम कहाँ पे है. तो उससे अच्छा तुम स्पोर्ट्स पकड़ो, स्पोर्ट्स को, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स. मतलब ऐसा बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स में डालना नहीं चाहिए, बट तुम 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा खेलोगे तो तुम्हारे पास मोबाइल के लिए टाइम है नहीं. तो दैट इज मतलब आई विल से कि द बिग बेनिफिट कि तुम लोग स्पोर्ट एक अच्छा प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना इज बहुत ज़रूरी है. मतलब नॉट जस्ट फॉर फन, बिकॉज per se if you play competitive sports ना, there are tremendous amount of benefits. And मतलब थोड़ा टॉपिक से थोड़ा ये चला गया, मतलब हाँ कोई बात I don't know, because this is one topic I like to sort of talk about कि मतलब for parents especially कि any sport, मतलब ऐसा नहीं कि टेबल टेनिस है, any sport you have to sort of get them to play 1 or 2 sports and at a competitive level. क्योंकि उसके benefits बहुत है. मतलब जैसे मतलब फॉर माई एग्जाम्पल, चलो मेरा तो आई विल से कि थोड़ा एग्जाम्पल है जहाँ नेशनल मेडल वगैरह है तो ठीक है, बट मतलब व्हेन आई वेंट इनटू प्ले गेम्स आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे आई एम फिनिश माई फॉर्मेलिटीज जस्ट सिटिंग ऑन द डेस्क एंड यू नो एक जन वन ऑफ माई को एम्प्लॉइज कम्स टू मी एंड सेड, उसने सुना कि नेशनल लेवल प्लेयर कोई तो आ रहा है, तो वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी. वहाँ ऑफिस में एक टेबल है, तो उसके साथ खेला 5-10 मिनट के लिए. तो उसको देख के और 2 लोग आए, 4 लोग आए, तो आई स्पेंट नियरली 4 hours ऑन माई फर्स्ट डे ऑन द टेबल एंड आई प्लेड विथ अराउंड 50 odd of my colleagues in the office. So that can be an icebreaker, you are saying. हाँ, मतलब that icebreaker is so easy for me. कि मतलब मेरे को suddenly I am there and 50 people know me. I have connected with 50 people without even interacting with them. हाँ, मतलब personally. This is the kind of benefit that you sort of मतलब when you are trying to sell कि क्यों खेलना चाहिए sports. तो this is the kind of benefit that is more tangible to talk about, more ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है rather than saying कि एक ही ओलंपिक चैंपियन, तो ओलंपिक चैंपियन बनो. So this is a fantastic benefit of playing a game. Fostering relationships.
एंड मतलब देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मतलब आई हैव सो मेनी अदर प्लेयर्स हु ऑल्सो कम एंड टेल मी कि हाँ ये मतलब मैंने उनको बोला है तो हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अभी वो मेरे को जानते हैं कि मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूँ, तो फटाफट कनेक्शन हो जाता है. एंड सो द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ इट, कि now you are in a if I am not related to sports, or I am just another employee. Okay, so somewhere down the line I am, मतलब जैसे I am very shy, I am kind of थोड़ा Reserved. हाँ reserved, मतलब I take time to, but Okay. suddenly 50 people are there whom I have connected with. Yeah. Now it becomes easier for me. So without doing much taking much effort. Yeah. तो वो yeah, एक है. sports is मतलब I would say कि should be pursued by all at a competitive level. Okay. So lastly, one message that you want to give the parents who are actually pushing their kids or who are thinking of putting their kids into table tennis. One message for them from your side. I will suggest कि to all parents that you put your child into table tennis or into sports with the sort of well, I'm not getting the word over here, with the intention. I think the intention behind putting a player in a sport, that is very important. And so you have to put the child in a sport for a couple of reasons, I feel. The first is the values that you learn from sports. Okay, that is, I think, the biggest factor or the biggest benefit of playing a sport. Yeah. Because sports जो values सिखाता है, जो discipline है, hard work है, winning and losing को, मतलब losing को accept करना, winning के time humble रहना, ये सब चीज़ें, मतलब I don't know if anything else is there that teaches you that. That is I think that will be my biggest message. Yeah. Secondly, मतलब a lot of रीजन्स फॉर पुटिंग इनटू स्पोर्ट्स ये रहता है कि चलो इसको 2 घंटा कहीं पे तो डालना है तो डाल दिया, तो आई डोंट लाइक दैट रीज़न क्वाइट अ लॉट. ऑल्सो द अदर रीज़न इज़ कि मैं प्लेयर हूँ, मेरा कुछ तो सॉर्ट ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम है. एंड मतलब मी बीइंग अ टेबल टेनिस प्लेयर and I have a 4-year-old kid. Yeah. And मेरे भी दिमाग में ये आया कि कि I will try to put my child into table tennis and make him मतलब I am a coach also, so Do not force your child to हाँ मतलब fulfill your own dream. तुम्हारा और ambitions, because then it adds to a lot of pressure on the child. And मतलब at that stage नहीं, मतलब maybe if he really does well and if he is doing fantastically, even in whichever game you put, that time maybe that time you can maybe say, but that is not a good reason for putting into sport कि your ambition के लिए you put the child into sport. Yeah. So the values that are there from sport, the benefits that are there from sport, but yes, I would definitely say कि whenever you put them into a sport and say, मतलब अभी बच्चे like to try sports, मतलब कि now I have one player who said कि मेरे को टेनिस इतना अच्छा नहीं लगा, मेरे को और one or two other sports इतना अच्छा नहीं लगा, but table tennis I am enjoying. Okay, so ऐसे मतलब कोई टेबल टेनिस ट्राई करके मे बी बैडमिंटन में जाएगा, दैट इज ओके. बट मतलब आई वुड से कि ट्राई टू कीप द इंटेंशन कि योर चाइल्ड शुड प्ले द गेम एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल. बिकॉज द कॉम्पिटिटिव लेवल का जो ये मतलब ऐसा ये कि नहीं जाके हॉबी के लिए खेला, दैट इज नॉट गुड इनफ. ट्राई टू पुश द चाइल्ड टू प्ले एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल कि हाँ मतलब वॉट एवर दैट लेवल इज, कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल आर रियली वेरी हाई. Very high. मतलब I have players who are right now, so I'll give you an example. I have right now a player called Suraj, who is doing fantastically well at the corporate level and the veterans level. So he picked up a racket at the age of maybe 20 or something. So but because he's playing competitive, he has found his own niche. कि and उसको पता है कि I have to be really good here, and the kind of benefits that he is getting out of doing that is immense. So my message would be कि the values and the intent of competition, कि
कॉम्पिटिटिव जो भी स्पोर्ट फॉलो करना है उसको एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे फॉलो करो. If you want your child to be competitive and play at that competitive level, or automatically the values will get imbibed. Automatically the values will get him. And the third message is the financial aspect. Never sort of expect any financial return from your child by putting him into sports. Yeah. Because that becomes मतलब you have to know your limit of finance, कितना तुम लोग spend कर सकते हो. And वो बर्डन पेरेंट पे प्लेयर पे मत डालो कि हमने तेरे ऊपर इतना स्पेंड किया है, अब तू परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है. दैट इज डेंजरस पाथ टू गो डाउन. फैंटास्टिक सर, ग्रेट इनसाइट्स. एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रैपिड फायर, वो ले लेते हैं. ओके ठीक है. सो सर विल स्टार्ट द रैपिड फायर. श्योर. प्लेइंग और कोचिंग? प्लेइंग. पक्का? प्लेइंग. स्टूडेंट्स देख रहे हैं. नहीं, इट्स ओके, बट प्लेइंग इज फन. मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस? बोथ. मतलब दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पोर्ट्समैन, बोथ आर एसेंशियल. अब ये थोड़ा अलग सा है क्वेश्चन. कोच एज अ फादर और कोच एज अ फ्रेंड और कोच एज अ कोच? कोच एज अ कोच, बिकॉज कोच के अंडर मतलब ऐसा एक डायग्राम बनाते तो उधर कोच है, फिर फादर है, फिर ट्रेनर है, फिर सब वही है. हाँ, सबका रोल खेलना पड़ता है. तो कोच एज अ कोच. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन टेबल टेनिस, टेक्निक और स्टैमिना? टेक्निक. विच इज हार्डर, सिंगल्स और डबल्स? डबल्स. फोरहैंड और बैकहैंड? फॉर मी बैकहैंड. टॉप स्पिन और बैक स्पिन? टॉप स्पिन. थैंक यू सर.